प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है एदन बगीचे की नदियाँ, मतलब मैसेज अबाउट रिवर्स इन एडन गार्डन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 से 14 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने एदन के वाटिका में, एदन के बगीचे में बीचों बीच एक जीवन का वृक्ष लगाया था और दूसरे साइड में एक वृक्ष लगाया था जिसको भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष कहते थे। और परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू सभी बगीचे के फल को खा सकता है, लेकिन ये जो वृक्ष जो है, जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल नहीं खा सकता। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने आदम को ये इजाज़त दी थी कि वो वृक्ष जो था, जीवन का वृक्ष था, उसका भी फल खा सकता था। शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का प्रयोजन किया है, क्योंकि वो वृक्ष जो है, जीवन का वृक्ष, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आज हमारा विषय है कि उसी बगीचे में, उस बगीचे में से एक नदी निकलती है और वो नदी बह के उसके 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 धाराओं में बहती है। तो ये जो नदियाँ जो है, जो 4 धाराओं में बहती, उसका मकसद क्या है, परमेश्वर का मनुष्य के लिए क्या मकसद है, उसकी इच्छा क्या है, उसमें इस बात को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है कि जो एदन के बगीचे में, जो बगीचे में से जो नदी निकली, उसके 4 भाग हो गए हैं। और पहले धारा का नाम था पिसोन था। पिसोन ये इब्रानी शब्द है और ये पिसोन का मतलब है बढ़ोतरी, इंक्रीज। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहता है, ये इसकी योजना है। हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी चाहता है। किस क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहता है? जैसे मटेरियलिस्टिक क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र है, परमेश्वर चाहता है कि भौतिक क्षेत्र में भी हमारी बढ़ोतरी हो। भौतिक क्षेत्र मतलब हर एक वस्तु जो हमको आवश्यकता है, उसमें परमेश्वर चाहता है हमको बढ़ोतरी हो। और भजन संहिता उसका 34वां अध्याय में भी ऐसा लिखा है कि जवान सिंह तो भूखे मरेंगे, लेकिन यहोवा के डरवों को कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। यहाँ पर भौतिक वस्तु के बारे में भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी भौतिक वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तो यहाँ पर पिसोन का मतलब है बढ़ोतरी, भौतिक क्षेत्र में बढ़ोतरी। फाइनेंसेस मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ोतरी। हमारे पास गाय बैल हो, हमारे पास भेड़ बकरियां हो, हमारे पास नौकर चाकर हो, हमारे पास धन संपत्ति हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए जब मिस्र में से जब इजरायली जब बाहर निकले थे, तो परमेश्वर ने निकलते से उनको ऐसा बहुत बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि निकलते से मिस्र के लोगों ने अपने पास का सोना और चांदी इजरायली लोगों को दिया। परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा यह है कि हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, फिर हमारे जीवन में हमेशा आनंद और शांति बढ़े रहे, कभी वो कम ना हो, लेकिन ये हमारा आनंद और शांति बढ़ते चले जाए, ताकि वो कंटेजियस हो, हमारा जॉय और आनंद दूसरों तक तो पहुँचे, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए लिखा है भजन संहिता में कि धर्मियों के तंबू से जय जयकार की सुनाई देनी चाहिए, ताकि वो उनके जीवन का जो आनंद है, जो शांति है, ताकि आजू बाजू वालों के पास भी पहुँचे। और उसकी इच्छा है कि हमारा जो बल जो है, शारीरिक बल है, ये हमेशा हम बल में भी बढ़ते चले जाए, हम भीतरी बल में भी बढ़ते जाए। प्रतिकूल परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में हमारा भीतरी बल कम ना हो, ऐसे परमेश्वर की इच्छा थी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहली जो मतलब ईदन बगीचे में से जो नदी निकली थी, उसकी 4 धाराएं निकली थी, और पहले धारा का नाम था पिसोन। पिसोन का मतलब है बढ़ोतरी, हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, ये परमेश्वर की पहले से ही इच्छा थी। फिर दूसरी जो धारा जो थी, वो धारा का नाम था गिहोन। गिहोन का मतलब शीघ्र ग्रोथ, अति शीघ्र बढ़ोतरी, मतलब हमारी अति शीघ्र बढ़ोतरी हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। और जैसे बाइबल में कहती है, भजन संहिता उसका 92 अध्याय, भजन संहिता 92 में लिखा है कि धर्मी देवदार के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाएगा। देवदार के वृक्ष में बड़ा, देवदार का जो वृक्ष होता है
उसकी ऊंचाई देवदार कौन सा, लेबनान के देवदार के समान हम बढ़ते चले जाए, क्योंकि लेबनान का जो देवदार जो होता है ये उसकी ऊंचाई 300 फीट होती है और ये इतने रफ्तार से बढ़ता है और जब बढ़ता है तो दूर दूर तक उसकी ग्रोथ नज़र आती है। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम शीघ्र अति रफ्तार से बढ़ते चले जाएं, जैसे देवदार का वृक्ष बढ़ता है और वो ऑब्जर्वेबल रहता है, हम किसी के भी ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति की बढ़ोतरी हो गई। बाइबल ये भी कहती है कि धर्मी जो लोग हैं खजूर के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाएंगे। खजूर के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाना मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के लोग बढ़ते चले जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्मी लोग बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए लिखा है, वो दूसरे धारा का नाम लिखा है गिहोन। बाइबल ये भी कहती है कि धर्मी लोग लिली के समान मतलब शोषण के समान बढ़ते चले जाएगा। ये शोषण का जो कंद है एक बार लगाने के बाद वो चारों तरफ फैलते रहता है, मतलब हमारा रेपुटेशन चारों तरफ फैलते रहे, हमारी शोहरत चारों तरफ फैलती जाए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। मतलब दूर दूर तक हमारे नाम का प्रचार, हमारे नाम का इसलिए दूर तक फैलता है कि उसमें परमेश्वर की महिमा हो, कि किस तरह इस भाई को परमेश्वर ने आशीषित किया है और हमारी शोहरत दूर दूर तक फैलती जाए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ये भी उसका मकसद था। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि धर्मी जो लोग हैं ये ओलाइट जैतून के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाए। जैतून के वृक्ष के जो पत्ते जो थे उसको हमेशा और उसका जो फल जो था उसको अभिषेक आयल के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब परमेश्वर चाहता था कि हम अभिषेक में पढ़ते चले जाएं। अभिषेक का मतलब है क्षमता। जो धर्मी जो लोग हैं क्षमता में बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन में हमेशा कामयाब हो जाए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा थी। तो यहाँ पर लिखा है दूसरे नदी का जो नाम था गिहोन। गिहोन का मतलब शीघ्र ग्रोथ, अति शीघ्र ग्रोथ हो जाए। और अगर हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका पहला अध्याय में भी लिखा है कि धर्मी लोग उस वृक्ष के समान होंगे कि जो नदी के किनारे लगाया गया है, वो अपने ऋतु में फलेगा और वो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। यहाँ पर 3 बातों को दर्शाता है कि यहाँ पर ये सिद्धांत भी दिया है कि धर्मी लोग आगे रफ्तार से कैसे बढ़ सकते हैं, उसका भी सिद्धांत यहाँ दिया है कि वो वृक्ष जो है नदी के किनारे लगाना बहुत ज़रूरी है। नदी के किनारे पे वो वृक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्या कि उसको पानी मिल सके। पानी दरअसल परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर के वचन को उसने अपने हृदय में बहुतायत से बसने दिया है, वो व्यक्ति वो वृक्ष के समान बढ़ते चला जाएगा जो नदी के किनारे लगाया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन जो नदी के किनारे जो वृक्ष लगाया गया है वो बड़ी रफ्तार से इसलिए बढ़ता है कि नदी पानी के साथ फर्टिलाइजर्स मतलब कुछ खाद, कुछ मिनरल्स अपने साथ लाती है और किनारे पे वो डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये वृक्ष बढ़ने के लिए खाद की भी आवश्यकता है। और खाद दरअसल हमारे प्रोक्लेमेशन को दर्शाता। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा। जब हमारे अंगीकार में हम विश्वास को जोड़ देते हैं तो फिर वो प्रोक्लेमेशन बढ़ता है। हमारा बढ़ना ये हमारे जो हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए उस पर निर्भर करता है। हमारा बढ़ना हमारे प्रोक्लेमेशन पे मतलब हमारे घोषणा पर भी निर्भर करता है। और तीसरी बात, ये जो वृक्ष जो है जो नदी के किनारे लगाया गया है वो तब बढ़ेगा जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। मतलब लाइट की भी आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता है। और रोशनी पवित्र आत्मा के गाइडेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दूसरी धारा का नाम गिहोन था। गिहोन का मतलब शीघ्र ग्रोथ। और शीघ्र ग्रोथ कैसे हो सकती है? वचन के द्वारा, खाद के द्वारा मतलब प्रोक्लेमेशन के द्वारा और पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा। ये दरअसल दूसरी नदी का नाम है गिहोन। और जैसे दाऊद के विषय में भी लिखा है कि दाऊद ने अपने जीवन में बड़ी रफ्तार से तरक्की की। वो एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद बाइबल ऐसा कहती है कि दाऊद ही ऐसा एक राजा हो गया कि जिसने एक दिन में पूरे इज़राइल राष्ट्र को खाना खिलाया। उस समय में दाऊद के समय तकरीबन 20 लाख लोग हुए होंगे और 20 लाख लोगों को उसने एक दिन खाना खिलाया। और यह दाऊद ही ऐसा राजा था कि उसने कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारी। तो यहाँ पर गिहोन का मतलब है अति शीघ्र ग्रोथ। पहला पिसान का मतलब होता है बढ़ोतरी होने जाना। परमेश्वर की इच्छा है, पहले से ही इच्छा थी हमारे जीवन में कि हम बढ़ोतरी करते रहे, इंक्रीज होते जाए हर एक क्षेत्र में। दूसरी है
अति शीघ्र उन्नति करते जाए, अति शीघ्र हमारी बढ़ोतरी हो जाए। ये दोनों के दोनों जो नदियाँ जो है, पिसोन जो है, एक ज्ञान जो है मनुष्य के लिए, उसके परमेश्वर की जो योजना है मनुष्य के लिए उसको दर्शाती है। उसके बाद ऐसे तीसरे नदी का नाम दिया है, तीसरे नदी का नाम था हिदकेल। हिदकेल ये जरा से इब्रानी वर्ड है, और इब्रानी उसका मतलब है बस्टिंग फोर्थ। बस्टिंग फोर्थ का मतलब उमड़ता हुआ जीवन। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उमड़ता हुआ जीवन रहे। पहले दो नदी में उस व्यक्ति के बारे में, धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो बढ़ता चला जाएगा और अति शीघ्र बढ़ता चला जाएगा, और जब वो अति शीघ्र बढ़ता चला गया है तो अभी उसके जीवन के मकसद क्या होना चाहिए यहाँ पर लिखा है। हिदकेल का मतलब उमड़ता हुआ जीवन। उमड़ता हुआ जीवन मतलब हम तो आशीषित है, लेकिन हम हजारों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ एक सिर्फ गुलाम था और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जब वो प्रधानमंत्री बना दिया, दरअसल उसने 2 राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बना। एक राष्ट्र मतलब मिस्री जो देश था, मिस्री देश के लिए भी वो आशीष का कारण बना, क्योंकि जब तक यूसुफ प्रधानमंत्री बनना था तब तक कि मिस्र देश हमेशा उन्नति करते चला गया और बढ़ता चला गया। तो यूसुफ मिस्र देश के लिए आशीष का कारण बना। इतना ही नहीं, लेकिन यूसुफ जो था वो इजरायली देश के लिए, इजरायली लोगों के लिए भी आशीष का कारण बना, क्योंकि यूसुफ जो प्रधानमंत्री था तो उसने अपने पिता को याकूब को और उसके साथ जितने लोग थे, 70 लोग थे, 70 लोगों को मिस्र देश में बुलाया और उनको गेशोन क्षेत्र में और गेशोन एरिया में उनको रखा। और बाइबल कहती कि वो क्षेत्र में ये लोग बहुत बढ़ते गए, इतना बढ़ते गए कि बाद में ऐसा लिखा है कि यूसुफ के समय में जो फिरौन था वो मरने के बाद दूसरा फिरौन आ गया, और दूसरे फिरौन ने देखा कि ये इजरायली लोग ये मिस्र में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके पुरुष भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस रफ्तार से अगर ये बढ़ते चले गए तो ये हम पर हावी हो जाएंगे, शायद हो सकता है कि हमारा राज्य भी हमसे छीन लेंगे। और इसलिए ये दूसरे फिरौन ने ऐसा ऐलान किया कि जब यहूदी स्त्रियाँ जब कोई बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे को मार दिया जाए, ऐसे मेल बच्चे को, लड़के बच्चे को मारने का उसने ऐलान किया था। ये इसलिए हुआ कि इनकी तरक्की, इनकी ग्रोथ बड़े शीघ्र तरीके से वहाँ पर हुई थी। और यूसुफ जो था ये इजराइल के लिए भी एक आशीष का कारण बना और मिस्र देश के लिए भी आशीष का कारण बना। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जीवन जो है ये उमड़ता हुआ जीवन है। पहले बात में तो लिखा है कि परमेश्वर हमको बढ़ोतरी देना चाहता है, फिर लिखा है कि परमेश्वर अति शीघ्र हमको बढ़ोतरी देना चाहता है। जब हम अति शीघ्र बढ़ोतरी कर लेते हैं तो अभी तीसरा मकसद परमेश्वर का है कि हम हजारों के लिए आशीष का कारण बने। एस्तर के भी जीवन में लिखा है, एस्तर एक अनपढ़ थी, एक गवार थी, वो देहात की लड़की थी, और परमेश्वर ने उसको सुंदरता दी, और सुंदरता इसलिए दी कि वो परमेश्वर के लिए एक महिमा के कारण हो सके। क्योंकि एस्तर ने भी 2 राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनी। जिस राजा से, श्रेष्ठ राजा से उसका ब्याह हुआ, उस राजा के लिए, उनके लोगों के लिए, जो अन्य जाति जो थे, वो बेबीलोन जो था, वो बेबीलोन देश के लिए ये एस्तर आशीष का कारण बनी। इतना ही नहीं, लेकिन जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनी, क्योंकि ये शेष राजा को जो सेनापति था, ये सेनापति हामान, ये उसने योजना बनाई थी क्या कि यहूदी लोगों को मार डाले, लेकिन ये एस्तर ने उपवास और प्रार्थना की, और ऐसा लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर ने शेष राजा के मन में कार्य किया और पूरा पासा पलट गया, और हामान ने जो बुरी योजना बनाई थी वो उसमें फंस गया और यहूदी लोग बचाए गए। तो एक व्यक्ति 2 राष्ट्र के लिए एक साथ आशीष का कारण बने। ऐसे ही बाइबल कहती है कि हमारा जीवन उमड़ता हुआ जीवन हो। दानियल का जीवन उमड़ता हुआ जीवन था। वो सिर्फ इजराइल राष्ट्र के लिए आशीष का कारण नहीं बना, लेकिन वो नबूकदनेस्सर राजा के लिए आशीष का कारण बना। वो बलशस्सर जो राजा था, वो जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, उसके लिए भी आशीष का कारण बना। वो दारा राजा के लिए आशीष का कारण बना। वो साइरस राजा के लिए आशीष का कारण बना, और साथ साथ यहूदी लोगों के लिए भी, इजराइल लोगों के लिए भी आशीष का कारण बना। तो यहाँ पर लिखा है कि यदर बगीचे में जो नदी बहती थी, उसकी तीसरी धारा का नाम है हिदकेल। हिदकेल मतलब उमड़ता हुआ जीवन। हमारा जीवन उमड़ता हुआ जीवन हो, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। ये हिदकेल का मतलब है औरों के लिए आशीष का कारण बना। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हमेशा अपने लोगों की सेवा टहल करें, हम अपने
वचन बांटने के द्वारा लोगों की सेवा टहल कर सकते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा लोगों की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में कार्य करने के द्वारा सेवकाई कर सकते हैं। ये सेवकाई करने के द्वारा हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, और यही परमेश्वर की इच्छा थी, और इसलिए इच्छा है, और इसलिए उसने तीसरे देवधारा का नाम लिखा है हिदकेल। अभी चौथी जो धारा जो थी एदन बगीचे में जो निकलती थी, उसका नाम था यूफ्रेटस। यूफ्रेटस का मतलब है ब्रिंगिंग फ्रूट, फल को लाए, ब्रिंगिंग फ्रूट, फल को लाए। और यहाँ पर दो किस्म के फल लाने के लिए बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि ये जो आदम हवा जो थे हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते थे, और अपना ओठों का फल परमेश्वर को सदाए चढ़ाया करते थे। और जब अपने ओठों का फल सदाए चढ़ाया करते थे, ऐसा लिखा है कि जब वो अपने ओठों का फल परमेश्वर को चढ़ाते थे, उस समय ऐसा लिखा इन द कूल ऑफ द डे, मतलब कूल के समय में, ठंडे समय में, और परमेश्वर वहां पर आता था, उनसे मुलाकात करता था, उनके बातचीत करता था। क्यों? क्योंकि वो समय आदम और हवा का स्तुति का हुआ करता था, आराधना का हुआ करता था, प्रार्थना का हुआ करता था, वो परमेश्वर से बातचीत करते थे। तो ये चौथी जो नदी है उसका नाम है यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस का मतलब ब्रिंगिंग फ्रूट, हम अपने वोटों का फल परमेश्वर को लाएं, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर आनंद की भरपूर होती है। तो ये पहला मकसद है परमेश्वर का कि हम ओटों का फल लाएं। फिर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 3 से 5 में लिखा है कि पूरे आदम हवा ने जब परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध चले गए, तो परमेश्वर ने आदम हवा को एदन के बगीचे में से निकाल दिया। एदन के बगीचे से निकालने के बाद आदम को कैन हुआ, आदम को आबेल हुआ, 2 बेटे हुए। और ये पूरे पृथ्वी भर में, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी भर सिर्फ 4 ही लोग थे, मतलब आदम थी, हवा थी, कैन था और आबेल था। ऐसा लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात ये हाबेल ने कई भेड़ बकरियों के पहिलौठों को परमेश्वर को भेंट में चढ़ाया, बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाया, और उसकी चर्बी भी चढ़ाया। और जो कैन जो था तो वो किसान था, वो उसमें खेती बाड़ी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो किसान था। और आबेल जो था इसको भेड़ बकरी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो चरवाह हो गया। और परमेश्वर ने दोनों को बड़ी बढ़ोतरी दी। और ये कैन जो था, किसान तो था, उसके खेत में बहुत सारा अनाज उगता था, और वो उसके बाद बहुत सारा अनाज था, बहुत किस्म का अनाज था। और आबेल जो था उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई थी। और ऐसा लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात दोनों ने भी परमेश्वर के लिए बर्न ऑफरिंग को लाया। बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आबेल को बर्न ऑफरिंग को स्वीकार किया, लेकिन कैन के जो ऑफरिंग को जो था, जो अनाज का कुछ उसने लाया था, वो परमेश्वर को चढ़ाया, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर दरअसल ये चाह रहा था कि जिस रफ्तार से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, ये लोग एक्नॉलेज करें कि मैं ही उनके जीवन का सुख का मूल हूँ। लेकिन कैन को ऐसा लगा कि परमेश्वर को इसकी क्या आवश्यकता है, परमेश्वर को मैं अनाज अगर थोड़ा सा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आबेल ने वैसा नहीं किया। आबेल ने ऐसा लिखा है उसके भेड़ बकरियों के पहिलौठों में से बहुत सारी परमेश्वर को चढ़ाया, और उसकी चर्बी भी चढ़ाया। और परमेश्वर बड़ा आबेल से प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि मेरे पास जितनी भी भेड़ बकरियां हैं, इसका जो कारण है तो ये परमेश्वर ही है। तो प्रिय, 2 बातें, यूफ्रेटिस का मतलब होता है 2 बातें, ब्रिंगिंग फ्रूट मतलब हम फल को लाएं। पहला तो हम ओठों का फल परमेश्वर को हमेशा चढ़ाया करें। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय 15 वचन में भी लिखा है कि हमेशा हम ये ओठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान जो है परमेश्वर को चढ़ाया करें, उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ये हमारे लिए आत्मिक सेवा है। और इतना ही नहीं, ये पहले से ही जब पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 4 ही लोग थे, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने सुख का मूल जाने। और सुख का मूल हम कैसे जानते हैं? जब हम अपने देने के द्वारा, जब हम देते हैं तो हम इस बात का हम इज़हार करते हैं कि परमेश्वर मेरे सुख का मूल है। आबेल ने वैसे किया, उसने देने के द्वारा ये बात का इज़हार किया कि परमेश्वर उसका सुख का मूल है। प्रियो, 4 नदियाँ हैं। पहली जो नदी जो थे ये पिसोन बोलते हैं। पिसोन का मतलब बढ़ोतरी, हमारे हर एक क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी हो, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी नदी का नाम था गिहोन। गिहोन मतलब अतिशीघ्र हमारी बढ़ोतरी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है।
ये दोनों नदी मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, क्या योजना थी, ये बताती है। अभी तीसरी नदी जो है हिदकेल, जब हमारी बढ़ोतरी हो गई है तो फिर अभी हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हिदकेल का मतलब है उमड़ता हुआ जीवन। अब ये तीसरी बात है, हमारा जीवन औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और चौथी बात यूफ्रेटिस, अभी ये परमेश्वर के सेवा टहलने के लिए दर्शाती है कि हमारा जीवन जो है फलदायी हो। फलदायी हो मतलब हम ओटों का फल परमेश्वर को चढ़ाएं, और इतना नहीं, अपने कमाई का भी फल परमेश्वर को चढ़ाएं। जब हम अपने कमाई का फल परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो फिर हम इस बात का दरअसल इजहार करते हैं कि वो मेरे जीवन के सुख का मोल है। प्रियो, ये एदन के बगीचे में से एक नदी निकली और नदी के 4 भाग हुए, ऐसा लिखा है। एक का नाम पिसोन था, एक का नाम गिहोन था, तीसरी का नाम हिदकेल था, और चौथी का नाम यूफ्रेटिस था। मतलब परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा जो विषय है जो है हमारे लिए आशीष का कारण बना होगा, और परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।